एक औरत के लिए करोड़पति ने उठाया झाड़ू। वजह चौंका देगी। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसके पास इस दुनिया की लगभग हर चीज थी। बड़ा सा बंगला, महंगी महंगी कारें, नौकर चाकर और करोड़ों की दौलत। लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, सच्चे प्यार की। उस लड़के का नाम था आर्यन। आर्यन शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। उसके पिता का बहुत बड़ा कारोबार था। बचपन से ही आर्यन ने कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी। जो चीज उसे चाहिए होती वो कुछ ही मिनटों में उसके सामने आ जाती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे एक अजीब सी बात महसूस होने लगी। जब भी कोई लड़की उससे मिलती तो वो उससे ज्यादा उसके पैसों में दिलचस्पी लेती। कोई उसकी कार की तारीफ करता, कोई उसके कपड़ों की, लेकिन कोई भी उसके दिल को समझने की कोशिश नहीं करता। धीरे धीरे आर्यन के मन में एक सवाल पैदा होने लगा, क्या कोई मुझे मेरे दिल के लिए भी पसंद कर सकता है? एक दिन उसके पिता ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, आर्यन, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। आर्यन थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, पापा, मुझे शादी से डर लगता है। पिता ने हैरानी से पूछा, डर? किस बात का? आर्यन बोला, मुझे डर है कि कोई लड़की मुझे नहीं, मेरे पैसों को पसंद करेगी। उसके पिता कुछ देर तक चुप रहे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनका बेटा अंदर से कितना अकेला है। कुछ दिनों बाद आर्यन अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल से मिलने गया। दोनों एक कैफे में बैठे थे। आर्यन ने अपने दिल की सारी बातें राहुल को बता दी। राहुल मुस्कुराया और बोला, अगर सच्चा प्यार ढूंढना है तो अमीर बनकर मत ढूंढो। आर्यन ने पूछा, तो कैसे? राहुल बोला, एक आम इंसान बनकर। जब लोग तुम्हें बिना पैसे के पसंद करेंगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि कौन सच्चा है। उस रात आर्यन को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो पूरी रात यही सोचता रहा और आखिरकार सुबह होते ही उसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन उसने अपने महंगे कपड़े अलमारी में बंद कर दिए, महंगी घड़ी उतार दी, महंगी कार की चाबी टेबल पर रख दी और साधारण कपड़े पहन लिए। फिर उसने शहर के एक छोटे से इलाके में एक कमरा किराए पर ले लिया। अब कोई नहीं जानता था कि वो करोड़पति है। कुछ दिनों बाद उसने नगर निगम में नौकरी के लिए आवेदन किया और वो नौकरी थी सफाई कर्मचारी की। पहले दिन जब आर्यन ने हाथ में झाड़ू उठाई तो उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। जिस लड़के ने कभी अपने कमरे की सफाई भी नहीं की थी, आज वो पूरी सड़क साफ करने वाला था। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मुझे सच्चाई जाननी है तो मुझे ये सब करना ही होगा। धीरे धीरे उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। सुबह 5 बजे उठना, सड़क साफ करना, कचरा उठाना। कई लोग उसे देखकर अजीब नजरों से देखते, कुछ लोग उसे डांटते भी, अरे ओ सफाई वाले, यहां भी साफ करो। पहले पहले आर्यन को बहुत बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि समाज में ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी। आर्यन सड़क साफ कर रहा था। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया था। तभी एक लड़की वहां आई। उसने देखा कि आर्यन बहुत थका हुआ लग रहा है। वो उसके पास आई और बोली, रुको। आर्यन थोड़ा घबरा गया। उसे लगा शायद वो भी उसे डांटेगी, लेकिन लड़की ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और कहा, इतनी गर्मी में काम कर रहे हो, पानी पी लो। आर्यन कुछ पल के लिए चुप रह गया। शायद पहली बार किसी ने उसे इस तरह देखा था। उसने धीरे से पानी लिया। धन्यवाद। लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम सिया है, और फिर वो वहां से चली गई। लेकिन उस दिन के बाद आर्यन की जिंदगी बदलने लगी। अब लगभग हर दिन सिया उस रास्ते से गुजरती। कभी वो उसे पानी दे देती, कभी चाय, कभी कभी घर से खाना भी ले आती। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। एक दिन सिया ने पूछा, तुम इतना मेहनत वाला काम करते हो, थकते नहीं? आर्यन मुस्कुराया, थकता तो हूं, लेकिन अब आदत हो गई है। सिया बोली, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, हर कोई इतना मेहनत नहीं करता। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी मेहनत की तारीफ की थी। लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ बाकी था। एक दिन सिया की मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए 3 लाख रुपए लगेंगे। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वो अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगी। उसी समय दूर खड़ा आर्यन सब देख रहा था। उसका दिल टूट गया। वो तुरंत डॉक्टर के पास गया और चुपचाप पैसे जमा कर दिए। लेकिन उसने डॉक्टर से कहा, मेरा नाम मत बताना। अगले दिन ऑपरेशन सफल हो गया। सिया बहुत खुश थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदद किसने की। कुछ देर बाद डॉक्टर से गलती से सच निकल गया। सिया हैरान रह गई। वो सीधे आर्यन के पास पहुंची। उसने पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो। सिया की आंखों में आंसू आ गए और उसी दिन से उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। कुछ दिनों बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक रिपोर्टर ने आर्यन को पहचान लिया और उसने कैमरे के सामने कहा, ये कोई साधारण सफाई कर्मचारी नहीं है, ये शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। सिया को भी ये बात पता चली। वो गुस्से में आर्यन के पास आई। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आर्यन ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि कोई मुझे मेरे दिल के लिए पसंद करेगा या नहीं। सिया कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब, लेकिन तुमने दूसरों की मदद की और दूसरों का दर्द समझा। यही तुम्हारी असली दौलत है। कुछ महीनों बाद आर्यन और सिया की शादी हो गई, लेकिन उनकी शादी बहुत साधारण थी, क्योंकि अब उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं थी। उनके पास सबसे बड़ी दौलत थी, सच्चा प्यार। और इसी के साथ यह कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन सच्चा प्यार नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं। क्या आप भी सच्चे प्यार पर विश्वास करते हैं?